मसीह के नाम में हर एक को सालों आज फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में मसीह भाई और बहनों का स्वागत है। और जब परमेश्वर हर एक का स्वागत करता है तो कुछ अद्भुत करते हैं। आमीन। परमेश्वर ऐसे किसी का स्वागत नहीं करता, पवित्र आत्मा ऐसे किसी का स्वागत नहीं करते। जब आप परमेश्वर का स्वागत करते हैं तो पिता भी आपका स्वागत करता है। आमीन। और जब वो स्वागत करता है परमेश्वर अपने लोगों का, परमेश्वर अपने लोगों को निमंत्रण देते हैं तो उसके निमंत्रण में बड़ी सामर्थ्य है, उसके निमंत्रण में बड़ा पावर है। आमीन। जब आप संसार के लोगों का निमंत्रण देखते तो उनका निमंत्रण एक सिर्फ कागजों में और पेन में और एक स्याही में बस प्रिंट के तक होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का जो निमंत्रण है वो अलौकिक है। उस महिमा के साथ में परमेश्वर का निमंत्रण को जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो सही मायने में आशीष पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हम देखेंगे, आज हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। आज मैंने 2 और 3 दो संदेश को मैंने तैयार किया था, लेकिन आज मेरा संदेश चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। 2 संदेश मैंने टॉपिक तैयार किया था, एक पौलुस के विषय में और एक और विषय मैंने तैयार करी थी जो एक नई उत्साह के विषय में मैंने एक तैयार किया। तो 2 विषय तैयार किया, लेकिन आज सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से वो सब्जेक्ट चेंज हो गया। और फिर भी कोई बात नहीं, परमेश्वर जो चाहता है वो होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है उसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने जो योजना बनाया उसमें मेरी कोई ताकत नहीं है, उसमें आपका कोई बस नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन की ओर जाएंगे और वचन को हम निकालेंगे यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय। और आज विश्वास के योद्धाओं के लिए एक अद्भुत वचन है। अगर आप सोचते कि मैं विश्वास का योद्धा हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, तो ये वचन मेरे लिए है। और हम अपने आप में परमेश्वर के वचन को थामे रहे कि आज का वचन मेरे जीवन के लिए हो, आज का वचन मेरे परिवार के लिए हो, आज का वचन मेरे बच्चों के लिए हो, आज का वचन हमारी उन्नति का और आशीष का कारण हो जाना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा यूहन्ना 8 का 31 पर। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 8 का 31 पढ़े हैं। यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ दूसरा बाइबल में दूसरा लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, आपकी बाइबल सही है और ये बाइबल भी दूसरी बाइबल है। लिखा, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा में बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य ठहरोगे। एक विश्वासी व्यक्ति शिक्षा में बने रहना इन दिनों में। आमीन। विश्वासी व्यक्ति शिक्षा में बने रहना, तब आप मसीह यीशु के चेले हो सकते हैं। और जब आप विश्वास कर रहे चेले बन गए तो ये परमेश्वर क्या करता है, विश्वासियों को चेला बनाता है और चेला बना के परमेश्वर आजाद करता है। आमीन। परमेश्वर उसे गुलामी में नहीं रखता, परमेश्वर उसे बंधुआई में नहीं रखता। आपको पता है बहुतेरे लोग जब यीशु मसीह के पास आते थे तो यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज हमारे जीवन में बहुत सारी तंगी है, मुसीबतें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत से लोगों के पास में धन है, पैसा है, ऐशो आराम है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य क्या है, बंधन में है। परिवार एक समस्या में है, प्रॉब्लम में है। कभी इधर से बीमारी, कभी उधर से बीमारी, कभी इधर से समस्या, कभी उधर से समस्या। प्रभु यीशु कह रहे हैं, विश्वासियों, अगर तुम विश्वास में अगर बने रहते हो तो तुम पहली बात मेरे चेले ठहरोगे, और दूसरी बात ये चेला कभी बंधन में नहीं रहेगा। आमीन। चेला कभी बंधन में नहीं रहेगा, चेला कभी गुलामी में नहीं रहता है। चेले के लिए प्रभु ने आज़ादी रखा है, चेले के लिए प्रभु ने छुटकारा रखा है। और इसीलिए 32 पद को पढ़िएगा। तुम सत्य को जानोगे। रुकिए, चेले हैं आप, विश्वासी हैं आप, तो आपको एक बात जानना है, सत्य को। क्या जानना है? सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु कहते हैं, तो वो सत्य है। और हम दूसरे और भी सत्य को जानते होंगे, दूसरी और भी सच्चाई को जानते होंगे। दूसरी सच्चाई ये है कि मैं जीवित हूँ, ये भी एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि मेरे घर में समस्या है। दूसरी सच्चाई ये है कि मैं जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ उसको बदला नहीं जा सकता। कई बार कथनी और करनी में अंतर होता है करके कई बार परमेश्वर के लोग बोलते बताते हैं। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल एक मनुष्य के जीवन में आता है तो उसे पास करके जाना बहुत कठिन होता है। लेकिन सही मायने में इनाम तो वही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके जीवन में सही इनाम तब होगा जब आप चेला बन करके आगे जाएंगे। और बाइबल में लिखा है, चेला सत्य को जानता है।
बाइबल में कई बार यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु कभी झूठ नहीं कहते और वो कह रहे मैं ही सत्य हूँ। आमेन। इसके पहले जो उसके पहले आए और चले गए, उन्होंने अपने सत्य के विषय में नहीं बताया, लेकिन पिता कहते हैं, यीशु कहते हैं, मैं सत्य हूँ और मैं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। आमेन। आज आप यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, उस पिता ने आपको भेजा है, और जब भेजा है तो इनाम पाना भी है। आमेन। आप ऐसे साधारण नहीं रहोगे, साधारण नहीं रहोगे। इस महीने में जिन जिन भाइयों का बहनों का आंसू गिरा है, जिन जिन भाइयों का बहनों का तकलीफों की वजह से आप पीड़ा में कराहते हुए रहे हैं, याद रखो अब कुछ अद्भुत होगा। आमेन। ये आपके लिए शुरुआती है। बाइबल में आपको पता होगा, बाइबल में बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कठिन होता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआती दिनों में बाइबल में बहुत से मसीह लोगों ने, योद्धाओं ने, चेलों ने, बाइबल के राजाओं ने, नबियों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, शुरुआती दिनों में उनकी शुरुआत तो बहुत बुरे रीति से हुई है। उनका शुरुआती, और हो सकता है आपका शुरुआती महीना दुख से चालू हुआ होगा, बीमारी से चालू हुआ होगा, तकलीफ से चालू हुआ होगा और समस्या से चालू हुआ होगा आपका शुरुआती दिन। परंतु कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा है परंतु अंत जबरदस्त होगा। आमेन। ये महीने के अंत आपके लिए जबरदस्त होगा और ये साल के अंत भी आपके लिए बड़ा अद्भुत होगा। याद रखो, शुरुआती दिन आपके लिए अंत में नहीं रहेगा। कई लोगों ने अपनी दौड़ शुरू किया, बाइबल के लोगों ने, कई विश्वास के वीरों ने, कई विश्वास के योद्धाओं ने, कई मिशनरी भाइयों ने, बहनों ने शुरुआत बड़ी कठिनाई से किया है, याद रखिए। और उनको परमेश्वर अंत में बड़ा अच्छा प्रतिफल दिया और उनका नाम बाइबल में, किताबों में, आज भी मिशनरी बायोग्राफी की किताबों में लिखा जाता है। और विलियम कैरी के विषय में, हडसन टेलर के विषय में, पंडिता रमाबाई के विषय में, मदर टेरेसा के बारे में, बहुत सारी ऐसे लोग जो मसीह जीवन को चेला समझ करके एक चेले की दौड़ को उन्होंने पूरा किया शुरुआती जीवन में। आप जानते हैं उड़ीसा में एक क्या है, प्रभु का व्यक्ति आया था कुछ साल पहले, उनके भी जीवन के विषय में आप जानते हैं, जो 2012-13 में क्या हो गया उनके जीवन को, बड़ी एक समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन आज लोग उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, किताबें निकल गई है। आमेन। ऐसे बन जाओ कि आपकी भी किताब निकल जाए। आमेन। आज लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, भला बोल रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं, ये मिशनरी भाई और बहन, परमेश्वर आपके लिए अंत में बड़ा अद्भुत अनुग्रह करने वाला है। आमेन। बहुत से लोग शुरुआत बुरी रीति से किए परंतु अंत अच्छा हुआ, और बहुत से लोगों की शुरुआत, याद रखना, शुरुआत में बहुत अच्छा हो जाता है। शुरुआती दिनों में बहुत से भाइयों का, बहनों का, विश्वासियों का, बाइबल में भी बहुत से लोग थे जो शुरुआत बहुत अच्छे से किए लोगों ने। आपको पता है साउल ने शुरुआत बहुत अच्छे से किया, लेकिन अंत कैसा हुआ, अनाज्ञाकारिता के साथ में। और बाइबल बताती है ना 15 के 17 पद में, पहला शमूएल 15 के 17 पद में लिखा कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। साउल परमेश्वर की आज्ञा में बना नहीं रहा, आज्ञा नहीं माना, सत्य को जान तो रहा था, सच्चाई को जान तो रहा था, प्रकाश को जान तो रहा था, परंतु प्रकाश से विपरीत है ये साउल। और शुरुआत बहुत अच्छा हुआ साउल का, परंतु अंत सोच नहीं सकते। बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं उसका अंत कैसा हुआ। परंतु दाऊद की शुरुआत बड़ी कठिनाई से हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद की जो शुरुआत हुई, अभिषेक से लेकर के राजा के सिंहासन में बैठने तक, उसकी जो शुरुआत हुई, उसे लगातार दौड़ना पड़ा, उसे लगातार भागना पड़ा, देश देश में, राज्य राज्य में वो भागता रहा, फिरता रहा, कभी खून किया, कभी कुछ किया। उसके शुरुआती दिनों में उसने बहुत कुछ, उसने जीवन के तकलीफों को देखा, लेकिन आखिरी दिन में वो उस सिंहासन पर बैठा भी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको ये वचन क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी शुरुआती जीवन, अभी स्टार्टिंग आपने गाड़ी चालू की है तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया होगा। कभी जब आप चालू करते हैं गाड़ी, मैंने भी चलाया, एक्सीडेंट हो गया फिर छोड़ दिया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, सीखते हो, तो शुरुआती में जब आप चलाओगे तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा ही। आमेन। शुरुआती दिनों में एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब गाड़ी जब बैलेंस में आ जाएगी तो आपको मालूम है ब्रेक कहाँ है, किक किधर मारना है, उसका हिंड किधर है, लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ है। जब गाड़ी आप बैठे रहोगे, चलाते रहोगे, एक दिन ये गाड़ी को आप समझ जाओगे। आमेन। जिस गाड़ी पर आप बैठे हैं वो मसीह जीवन की गाड़ी है,
और ये मसीह जीवन की गाड़ी आपको शुरुआती में बड़ी तकलीफ होती है, परंतु याद रखो सत्य को जानो और आजाद हो जाओ। आमीन। आपके जीवन में जितना भी आप सत्य को जानोगे, जितना भी सत्य की गहराई में जाओगे, आपके लिए आजादी है, आपके लिए छुटकारा है, आपके लिए मिराकल है। और इसीलिए बाइबल, आज 26 जनवरी है तो याद रखना, आज के ही दिन 26 जनवरी नहीं, आपका हर दिन उद्धार होना है, आपको हर दिन सत्य को जानना है, आपको हर दिन आजाद होना है। और बाइबल के वासियों, बाइबल के निवासी, भारत के हर एक विश्वासी लोगों को और हर एक विश्वासी भाई बहन को क्या करना है? आजाद होना है। आमीन। बंधन में नहीं रहना। प्रभु कहता है कि सत्य को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। ये आजादी क्या है? लूका 4:18 पढ़ेंगे। आजादी क्या है? कि क्या है आजादी? कंगालों को सुसमाचार। आमीन। जो कंगाल है, जो बंधुआई में है, जो गुलामी में है, जो प्रॉब्लम में है, जो समस्या में है, आपके लिए आजादी ये है कि मुझे सुसमाचार मिला है। आमीन। कई लोग समस्या में रहते, तकलीफ में रहते। अभी कुछ लोगों ने गवाही दिया, उनके जीवन में बड़ी समस्या चल रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट के माध्यम से विश्वास होता है कि मुझे अब बीमारी नहीं है। आमीन। एक मनुष्य जब रिपोर्ट को देखते हैं, तब रिपोर्ट को देख करके बिलीव करते हैं, और परमेश्वर ठीक ऐसी ही रिपोर्ट आपको दे रहा है कि आप आजाद हो रहे हैं। आमीन। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की तकलीफों से प्रभु यीशु मसीह यहाँ आजाद करने के लिए आया है। बाइबल बताती है ये आजादी क्या है? राजनैतिक या शारीरिक गुलामी नहीं, परंतु अपराध की गुलामी से यीशु आजाद करने आया है। आमीन। कौन सी गुलामी? अपराध की गुलामी। जो हम अपराधों में पड़े हुए थे, किसी ने हमारे लिए ध्यान नहीं दिया, किसी ने हमारे विषय में सोचा नहीं, कोई आपके घर में आके दुआ नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, और ठीक ऐसे समय में यीशु का गुड न्यूज आपके जीवन में आ पाया। आमीन। तो ये बाइबल बताती है कि आजादी का संदेश वही है कि अपराध की गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, और लिखा है कि इसके साथ वह क्या है? छुटकारा देता भी है परमेश्वर। आमीन। छुटकारा कैसे देता? रोमियो 6:18 पढ़िएंगे। रोमी 6:18 और 22 पद। ईश्वर पाप से छुड़ाया है। आमीन। आज यीशु आपको छुड़ाना चाहते हैं, यीशु आपको आजाद करना चाहते हैं। वो कहता है क्या तुम आजाद होना चाहते हो? क्या तुम छुटकारा पाना चाहते हो? क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? तुम्हारी परिस्थिति क्या है? कहते यीशु। और वो कहते हैं, बीमार लोग, समस्या में लोग चाहते यीशु। कहता कि तू क्या चाहता है? लोगों ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, मैं सदा के कुंड में मुझे जाना है, मैं कैसे आगे जाऊँ? प्रभु मुझे सियोन की यात्रा करना है, मैं कैसे जाऊँ? यीशु कहते तू क्या चाहता है, और जो तू चाहता है वो तेरे लिए विश्वास के द्वारा होगा। आमीन। लेकिन आप चाहोगे नहीं तो आपके लिए कैसे कोई निकाल पाएगा? सबसे बड़ी चाहत मनुष्य को जरूरी है। अगर आपके जीवन में चाहत है, आपको पता है अदन की वाटिका में जब भले और बुरे ज्ञान का पेड़ और फल जहाँ था, वहाँ पर उसे एक इच्छा आई। कितना भी प्रलोभन शत्रु ने दिया, सांप ने प्रलोभन दिया, लेकिन एक मन में क्या आ गई है? चाहत आ गई है। और ये चाहत कैसे आई है? देख करके, सुन करके। आज विश्वासी भाई बहन, आज आप बाइबल को देखो, विश्वास के वचन को सुनो, और आपके जीवन में वो चाहत बढ़े। और जब जब आपके जीवन में कुछ पाने की चाहत बढ़ेगी, तब तब आपको वो मिलेगा भी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए अद्भुत होने वाला है। अब आपके लिए जो अद्भुत होने वाला है उसको परमेश्वर ने निश्चय कर लिया है। उसमें सील और परमेश्वर मोहर लगा रहे हैं। बहुत सी परिस्थितियों का तूफान अब खत्म होने वाला है, उसमें मुहर लगी हुई है। और परमेश्वर का वचन क्या पढ़े वहाँ पर? 18 पद को और 22 पद। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से प्रभु यीशु आजाद करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं? धर्म के दास। आमीन। आज से बोलो मैं पाप से छूट गया हूँ और अब मैं धर्म का दास बन गया हूँ, मैं धर्म की दासी बन गई हूँ, मैं पाप से छूट गया हूँ, मैं धार्मिकता की दास और दासी बन गया हूँ। जब आप बोलते हैं आपको छुटकारा मिल जाता है, और इमीडिएटली आप पाप की गुलामी से बाहर निकल आते हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 22 पद। पर अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर इब्रानी 9:15 और 26। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है
विश्वासी भाई बहन, अगर आपको परमेश्वर आजाद नहीं करता, आपको परमेश्वर छुटकारा नहीं देता, तो क्या होता? पढ़िए पर युग के अंत में 26 पद। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। अगर परमेश्वर छुटकारा नहीं देता तो आप फिर भी गुलामी में रहते, फिर भी समस्या में रहते, फिर भी पीड़ा में दबे रहते। और शत्रु हर एक लोगों को, संसार के लोगों को अपने पैरों में दबा दबा के रख रहा है कि उठ ना सके। लेकिन विश्वासी भाई और बहन, शत्रु के पैर जो आपके सिर में पड़े थे, उस शत्रु के पैरों को प्रभु यीशु ने हटाया और उसके सिर को कुचला। अब उसके सिर को आपके पैरों पर रखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब आप आजाद हो गए हो। आजादी का अर्थ जो समझता है वही व्यक्ति आजादी की दुनिया में चलता है, जीता है। अन्यथा फिर से आपको समझ में आएगा, फिर से आप बोलोगे नहीं मैं गुलाम हूँ, नहीं मैं समस्या में हूँ, फिर मैं रोते रहूँ, फिर मैं समस्या में चलते रहूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको समस्या में डालना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करके वहाँ से निकाल रहा है। आमीन। अगर आजाद करके निकालता नहीं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते नहीं। प्रभु ने आपको आजाद करके निकाला है और आपके जीवन में अब आप शत्रु को अपने पैर में रखना। आमीन। अब आप शत्रु के पैर के नीचे नहीं रहना, परंतु विश्वासी के पैरों के नीचे, विश्वासी के घुटने के नीचे अब शत्रु रहे, उसका पैर रहे, उसकी पूंछ रहे। बाइबल में पहली भविष्यवाणी को जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, स्त्री के विषय में परमेश्वर ने कहा स्त्री से जो एक ऐसा संतान उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, एड़ी क्या करेगी, एड़ी में डंक लगाएगा शत्रु। शत्रु आपके जीवन में, आपके पैरों में, आपके घरों में, आपके हर परिस्थितियों में बार बार डंक लगाता है। कभी इधर से डंक लगाता है, कभी इधर से डंक लगाता है। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, वो डंक लगाना छोड़ेगा नहीं। उसकी आदत है क्योंकि वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं आता। कितना भी बीन बजाते रहो, वो सुनता है क्या? नहीं सुनता। इसलिए बार बार आप बोलते रहो तू जा तू जा तू जा तू जा, वो नहीं जाएगा। एक बार आपको डंडा लेके, लाठी लेके खड़े होना है विश्वासी। आमीन। डंडा लेके, लाठी लेके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई डॉगी आपको परेशान कर रहा है और वो आपकी तरफ में आता है, बगल में भी है, कोई भी आता है तो भो 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 चालू हो जाता है और वो पहचानने वालों को भी भो भो करता है और फिर हम उसे चिल्लाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर एक नया एक डॉगी आपके जीवन में आपको भोगने के लिए आता है। जब हम छोटे थे तो ये डॉगी लोग से बड़ा डर लगता था। ये लोग बहुत दौड़ाते थे और पता नहीं क्या दुश्मनी थी, वो लोग बहुत दौड़ाते थे और ऐसा दौड़ दौड़ के घुटने फूट जाते थे। कभी इधर से दौड़ रहा है इंसान, कभी इधर से दौड़ रहा है। जब छोटे थे अनुराग अर्पित के इतने बड़े बड़े, बहुत दौड़ दौड़ के और ये कुत्ते लोग हमेशा दौड़ाते रहते थे। लेकिन समझ में आया नहीं कि इनका सामना कैसे किया जाए। समझ में नहीं आता विश्वासी भाइयों को, बहनों को कि एक परिस्थिति का सामना कैसे करें। एक विरोधी सामने खड़ा है, आपके एक समस्या सामने खड़ी है, अब कैसे सामना करें समझ में नहीं आता। आप बोलते जाना भाई, चले जाना भाई, दूर हो जाना भाई, बोलते हैं। वैसे डॉगी को आप बोलते हैं चल जा, दूर हो जा, या तो छुप जाते हैं उसको देख देख के। कई बार आप छुपते हैं, लेकिन एक दिन विश्वासी जब तक आप लाठी लेके नहीं खड़े होंगे ये डॉगी नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ ये कि जब तक आप शत्रु के सामने लाठी लेके नहीं खड़े होंगे, डंडा लेके नहीं खड़े होंगे, वो नहीं जाएगा। वो उल्टा आपको डराएगा, भरमाएगा और आपके जीवन में बोलेगा तू आजाद नहीं है, तू बीमार है, तू परेशान है, तू कंगाल है, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, खुशियाँ नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसा बोल के आपके जीवन को परेशान करेगा। लेकिन विश्वासी को प्रभु का वचन लेके खड़े होना है और बोलना है, लिखा है वचन में। आमीन। और क्या लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज से विश्वासी भाई और बहन आजाद हो जाओ। आमीन। दोबारा गुलामी में नहीं जाना। मेरा प्रभु एक बार आपको आजाद कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि फिर भी वो आपको आजाद नहीं कर रहा। हर दिन वचन को बोलना, मैं सत्य को जानता हूँ, अब मैं गुलामी में नहीं, मैं सत्य को जानता हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। आमीन। तीतुस 2 का निकालिए, तीतुस 2:14 जल्दी पढ़ो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, आपको आजाद करने के लिए उसने अपने आप को दे दिया है। आमीन। किसने दिया? उस परमेश्वर के पुत्र ने, इकलौते पुत्र ने। आगे कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। कि आपको क्या से छुड़ाना? हर प्रकार का धर्म, अंदर में बाहर में सब जगह
जो हर समस्याओं को जो लेकर के आ रहा है, उससे परमेश्वर क्या कर रहा है? हर प्रकार की बातों से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। आमेन। आप बोलते हैं यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो क्या है? जीवित है। परंतु कई विश्वासी लोगों का गाना अलग है। बीमारी मेरे साथ है, बीमारी मेरे घर में है, दुख मेरे सिर में है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा वाला गाना यीशु आपको बता रहे हैं, यीशु आपके अंदर है। आमेन। सत्य आपके अंदर में है विश्वासी। आप उसे बाहर मत खोजो, बाहर मत ढूंढो। सत्य को आप जान रहे हो, ये सत्य, ये शरीर उस सत्य की गवाही देना चाहिए। आमेन। क्या आपका शरीर उस सत्य की गवाही देता है? आपका शरीर अलग बातों की गवाही देता है, आपका शरीर दूसरी समस्या का गवाही देता है। पढ़िएगा रोमी 8:1-2। रोमी 8:1-2 जो निकाल के रखे थे, रोमी 8 अध्याय, उसी में आप रहना। अब आप अगर आजाद है, अगर आपने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, अनंत जीवन पाया है, तो विश्वासी याद रखो, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। आमेन। बीते दिनों में परमेश्वर एक दर्शन दिखा रहे थे। 4 लोग एरोप्लेन में जा रहे हैं। आमेन। 4 लोग एरोप्लेन में जा रहे हैं, चारों का चेहरा स्पष्ट दिखाया। और बहन मेरी को मैं फ़ोन करके बताना चाह रही थी, परंतु नहीं बता पाई। एरोप्लेन में जा रहे हैं, 4 लोग एरोप्लेन में बैठे हैं, जा रहे हैं, दिशा कहीं और है, बैठे हैं, जा रहे हैं। और बहन मेरी डर रही है और बाकी लोग बैठे हैं इनका हाथ पकड़ करके। याद रखो, परमेश्वर कुछ करने वाला है। आमेन। एरोप्लेन में जा तो रहे हैं, ये आत्मिक स्तर है जो आपको ऊंचाई पर ले जा रहा है। आमेन। आत्मिक स्तरों में परमेश्वर आपको ऊंचाई पर उठा रहा है। और याद रखो, बहुत दुख लगता है जब कभी बहुत कम लोग दिखते हैं आत्मा में, पर कोई बात नहीं। जब भाई रवि आना चाहते हैं और आने वाले हैं, शुक्रवार शनिवार को प्रार्थना होगी। और उस भाई ने कल एक दर्शन देखा, और कल मैंने भी एक दर्शन देखा। और वो भाई बता रहे थे कि दीदी मैंने एक दर्शन देखा कि आपका रास्ता 4 रास्तों में से गुजर करके आपका रास्ता तीसरा रास्ता है। बोले, मैं बोली हाँ ठीक है। और वो बता रहे थे, वो भाई जो रवि जो यूपी से आने वाले हैं, उन्होंने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं। मैंने बोली हाँ वो तो है। और बता रहे थे कि एक 8 और 9 साल के बीच में और एक उससे बड़ा है, 2 बेटे आपके हैं। वो भाई हमको जानते हैं, हमारे बच्चों को नहीं जानते। और उन्होंने ठीक बता रहे थे कि वो इतने साल के आपके 2 बेटा दिखा रहे हैं, और आप एक टेबल के पास में खड़े हैं, दुआ मांग रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे वो भाई बता रहे थे, तो मुझे भी परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया, मैंने भी उनके विषय में देखा कि हम लोग टेबल के पास में बैठ करके प्रार्थना कर रहे कि प्रभु ये तेरा बेटा आना चाहता है, तू रास्ता खोल परमेश्वर। और वो भाई आया है और प्रभु रास्ते खोल रहे हैं। आमेन। इस बात को परमेश्वर मुझे दिखाया, और उस बात को परमेश्वर उस भाई को दिखा रहे कि 2 बेटा हैं, आप है, टेबल के पास में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी बीच में परमेश्वर उस भाई को दिखाया कि एक ऊंट दिख रहा, उन्हें ऊंट दिखा। वो भाई इधर आना चाहते हैं कई दिनों से, परंतु हमारे जीवन में कुछ बातें होने की वजह से कई बार भाई गोलू के लिए परेशानी, फिर दिसंबर में समस्या, फिर जनवरी में फिर और समस्या आती रही। लेकिन ठान लिए कि नहीं, अब परमेश्वर उस भाई को बुलाया जाए, क्योंकि तेरी मर्जी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो वो डिले करते फाइनली परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर उस भाई को लेके आ रहे हैं। और ऐसा हुआ, वो दर्शन देख रहे कि एक बड़ा सा ऊँट है जिसकी गर्दन बड़ी ऊँची है, गर्दन बहुत ऊंची है। वो ऊंट दिखा रहे हैं, और परमेश्वर उस भाई को दिखा रहे कि भीड़ कम है और ज़्यादा भी है, लेकिन उस भीड़ में कुछ भीड़ दिखा रहा है प्रभु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा कि भेड़िया नहीं है ज़्यादा, पर भेड़ ज़्यादा है। आमेन। आप प्रभु की भेड़े हैं, आप प्रभु की भेड़े हैं विश्वासी, और परमेश्वर आप ही के लिए अनुग्रह करना चाहता है। आमेन। तो परमेश्वर आपको कई बार दर्शन में ले जाना चाहते हैं, कई बार सपने में परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। ये क्यों ले जाता है परमेश्वर? क्योंकि आपको स्वतंत्र कर दिया है, आपको आज़ाद कर दिया है। अब दोबारा मन में नहीं सोचना कि मैं वही हूँ, मेरे जीवन में वही समस्या है, मेरे जीवन में वही प्रॉब्लम है, नहीं सोचना। अब आपको एक स्तर आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की।
और क्या पढ़े आप उस पद को? क्योंकि वे शरीर के अनुसार बाइबल में लिखा, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, समस्या की आज्ञा नहीं, तूफानों की आज्ञा नहीं। लहरें उठ रही है, आराधना में दिख रहा था लहरें उठ रही है, तूफान उठ रहा है और बिजलियां कड़क रही है और अद्भुत कुछ होने वाला है। आमीन। क्योंकि अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और किसकी आज्ञा है? पढ़िए एक पद। दंड की आज्ञा नहीं, वे शरीर के अनुसार वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब दंड की आज्ञा नहीं है परंतु आत्मा के अनुसार चलने की आज्ञा मिली है। आमीन। गलती 3:13 पढ़ो। डर के विषय में परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं। गलती 3:13, 3, 13 और 5 का एक जल्दी निकालिए। वचन बहुत सारे हैं, बाइबल फ्री कर लो अपनी हर एक भाई और बहनें। इब्रानी 2 का 14-15 भी निकाल के रखो। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह यीशु आपके लिए श्रापित बना, हमें वो लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। आपको व्यवस्था के श्राप से प्रभु ने छुड़ाया है। आमीन। आपको जो कई सालों का बंधन था, कई सालों की जो गुलामी थी, कई सालों की जो प्रॉब्लम थी, उस गुलामी से, व्यवस्था के श्रापों से प्रभु यीशु ने छुड़ाया है। आमीन। और इसीलिए विश्वासी भाई और बहन गीत गाओ, यीशु ने हमें छुड़ाया है। आमीन। किससे? पापों के जाल से, शैतान के जाल से, बीमारी के जाल से, तूफानों के जालों से। आमीन। और ये आपको हर एक व्यवस्था से प्रभु यीशु ने छुड़ाया है। आगे पढ़ो 5 का 1। हाँ 5 का 1। गलती 5 का 1। मसीह ने गलती 5:1। इब्रानी 2 का 14-15 निकालो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किसके लिए आजाद किया है? ताकि हम हर समय आजाद में रहे, हर समय छुटकारे में रहे, हर समय छुटकारे के साथ में चलना है, हर समय छुटकारे के साथ में रहना है विश्वासी भाई और बहन। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 2 14-15, वचन संहिता 49 का 15 निकाल के रखो। इसलिए जबकि लड़के माँ से लौट के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। अब प्रभु आपको आजाद करके आपका सहभागी हुआ है। अब ये नहीं सोचना प्रभु मेरे दुख में कोई नहीं है, मेरी पीड़ा में कोई नहीं है, मेरी तकलीफ में कोई नहीं है, आपके दुखों में वो सहभागी है। आगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु का शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अब परमेश्वर आपको आजाद करके पृथ्वी की सारी ताकतों के ऊपर में कब्जा करके शत्रु को प्रभु यीशु ने निकम्मा बनाया है। आमीन। वो निकम्मा है, नकारा है, बेकारा है, और जो आदत उसको लगी है वही आदत विश्वासी के ऊपर में शत्रु डालता है। और वो क्या बोलता है? तुम निकम्मे हो, तुम नकारे हो, तुम बेकार हो, तुम अच्छे नहीं हो। ये शत्रु आपके जीवन में आदतों को डाला है, परंतु ये बातें प्रभु यीशु ने शत्रु को कहा था और वो बातें आपको फंसा के फिर से गुलामी में डालता है। परंतु विश्वासी भाई और बहन, प्रभु यीशु आपको आजाद कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। और जितने मृत्यु के भय के मारे, कई लोग मृत्यु के भय में चल रहे हैं। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? प्रभु कह रहा है हर एक लोगों को मृत्यु के भय से प्रभु जीवन पर मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। आमीन। जो दासत्व में है, जो डर में है, अब मेरा क्या होगा? कई लोग बोलते हैं ना, अब तेरा क्या हो रहा, गारे खा लिया। लेकिन बोलो शत्रु को, मैं कालिया हूँ चाहे पीलिया हूँ, मेरा जो होगा वो अद्भुत होगा। आमीन। आपका बुरा नहीं होगा। परमेश्वर ने आपकी बुराई की योजना नहीं करी है, छुटकारे की योजना करी है। और अब ये छुटकारा परमेश्वर आपको मृत्यु से, डर से, भय से प्रभु यीशु के नाम में आपको आजाद कर रहे हैं। आमीन। वचन 49 का 15 निकालो। पहला कुरिन्थी 15 का 55-57 निकाल के रखो। पहला कुरिन्थी 15 56-57 निकालो। वचन संहिता 49 का 15 पढ़ो। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को लोग के वश से छुड़ा। अगर आपके जीवन में डर है कि मेरे प्राणों का क्या होगा, आजाद हो जाते, छुटकारा पा लेते हैं, फिर 26 जनवरी आएगा, फिर 26 जनवरी आएगा, हर साल आपको संदेश बताना पड़ेगा, सत्य को जानो आजाद हो, सत्य को जानो आजाद हो जाओ। यहाँ बाइबल क्या कहती है? पढ़िए उसी पद को। परंतु परमेश्वर ने प्राण को अधोलोक के वश से। परमेश्वर आपके प्राणों को हर समय अधलोक में नहीं रहने देगा। आगे, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हर समय आपको वैसे रहने नहीं देगा, परंतु पिता आपको ग्रहण करके अपनाएगा। आमीन। वो कहता है यशायाह यिर्मयाह की किताब में, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था,
क्षण भर के लिए, पलक झपकते ही मैं तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। आमेन। अगर पिता ने अगर आपको छोड़ा है तो मारने वाला भी वही है, जिलाने वाला भी वही है, निकालने वाला भी वही है, बुलाने वाला भी वही है। आमेन। कई भाई बहन लोग बंधन में फंसे। कल एक भाई ने फ़ोन किया और बोलते कि मैं क्या करूं दीदी, मेरे पिता की वजह से मैं कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, वहाँ घर की उस घर की बहू भी बेचारी कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। और परमेश्वर ने, याद रखो विश्वासी भाई और बहन, आपको सब प्रकार की कंडीशन से आज़ाद किया है, लेकिन आज मनुष्य बाप के द्वारा, पति के द्वारा, बीवी के द्वारा, बच्चों के द्वारा क्या कर रहा है? फिर से गुलामी में ला रहा है, फिर से गुलामी में ला रहा है। आज विश्वासी भाई और बहन, आपको परमेश्वर हर बातों से प्रभु निकाल रहा है, आज़ाद कर रहा है। क्यों ना आपको अपनी आज़ादी को अपने हाथों में लेना है। कई लोग हाथों में डंडा लेके, झंडा लेकर के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको विजय का झंडा लेके घूमना है विश्वासी। आमीन। जब आप विजय का झंडा लेते हैं कि मैं हर समय के लिए आज़ाद हूँ, हर समय के लिए, एक दिन के लिए नहीं, मेरा पूरा परिवार शत्रु के वश से प्रभु ने छुड़ा लिया है। आमीन। अब ये शत्रु आपके परिवार में नहीं आएगा, अब ये समस्या आपके परिवार में नहीं आएगा। एक एक लोगों के घरों के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, एक एक घरों के पीछे दुष्ट आत्माओं ने अपने अपने लोगों को भेज करके काम कर रहा है। ये सब उसकी अधिकारों को प्रभु रद्द कर रहा है। आमीन। हर एक के घरों में विजय का झंडा लहराएगा। आमीन। पढ़िएगा। प्रभु ने कहा, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? और मृत्यु का डंक कहीं नहीं है। याद रखो, वो डंक मारेगा, 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 परंतु उसका डंक तो कुचला गया है। विश्वासी भाई और बहन, शत्रु का डंक कुचला गया है, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। आमीन। गलती 1:4 और 1 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:17, गलती 1:4-1, पहला पत्रस 1:17-18, गलती 1:4। जल्दी से निकालो। फिलिपी 4:12-13 भी निकाल के रखो। अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अब आप कहते हैं कि मैं बंधन में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, बंधन मेरे ऊपर है, बंधन मेरे नीचे है, मैं समस्या में। गाना गाते हो, गाना गाना बंद कर दो। आमीन। रोते हैं, रोते हैं, क्या करें, क्या करें, क्या करें? रो रहे हैं, आपके आंसू को प्रभु अपने कुप्पी में रखा है। अब गुल्लक फूटेगा। आमीन। गुल्लक भरो, 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 एक दिन फूटेगा जरूर। गुल्लक इसीलिए भरा जा रहा है कि एक दिन उसे क्या करना है? तोड़ना है। अपने आंसुओं का गुल्लक भरो। तकलीफ आ रही है, कोई बात नहीं, बिछौना गीला होता है, कोई बात नहीं, गुल्लक भरो। आंसुओं से कटोरा, एक गीत है, उसने हमारे आंसुओं को अपने कटोरे में रखा है और हमारी प्रार्थनाओं को आशीषों में बदला है। आमीन। ये गीत आता है, उसने हमारे आंसुओं को अपने कटोरे में रखा है और हमारी प्रार्थनाओं को आशीषों में बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मलयालम गीत का ट्रांसलेट गीत है। आपके आंसू कुप्पी में रखे जा रहे हैं, वो भर जाएगा, वो मुंडे लग जाएगा। आपके लिए परमेश्वर परिपूर्ण अनुग्रह करेगा। आमीन। ऐसा हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। विश्वासी भाई बहन, दुख में है, तकलीफ में है, परंतु इतना याद रखो, आज़ादी भी है, छुटकारा भी है। आमीन। पढ़ेंगे वचन को। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अब आपके पापों के लिए यीशु आ गया है। अब जो आपके जीवन में खाली स्थान है विश्वासी भाई और बहन, अब आपके जीवन में जो खाली जिंदगी में कोई खड़ा नहीं है, अब उस खालीपन में यीशु खड़ा हो रहा है, उस अकेलेपन में यीशु खड़ा हो रहा है। जब आप फीलिंग करते हैं लोनलीनेस को, उसी अकेलेपन में प्रभु यीशु खड़ा है और आपके लिए प्रभु यीशु कोई कुछ मध्यस्थता का कारण बन गया है। आमीन। आगे पढ़िए। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। अब वो बीच में खड़ा हुआ किस लिए? संसार के वर्तमान बुरे संसार से आपको छुड़ाने के लिए। बहन रानी जो रायपुर से है, एक दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आपके घर के पीछे काम कर रही है, उससे आपको छुटकारा पाना है। कितना भी वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आपकी जिन्हें कब्जा करे, आपको उससे अलग रहना है। पहला पत्रस 1:17-18 निकालो। फिलिपी 4:12-13 पढ़िए। अब जब तुम छुटकारा पाए तो तुम्हें क्या है? हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारने का मौका मिला है। विश्वासी भाई और बहनों, आपको हे अब्बा कह सकते हो, हे
कैसे पिता कह सकते हैं? अगर मोदी जी आएंगे आप उसको अपना पिता नहीं कह पाओगे, आप उसे अपना बाप नहीं कह पाओगे। आप वो अगर आएंगे भी आदर दोगे, इज्जत दोगे, लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे भी तो बोलेंगे मोदी जी थोड़ा दूर रहना, अभी भीड़ है, भी थोड़ा दूर रहो, बाद में आना। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? आपको आजाद किया, छुटकारा दिया और आपको अब्बा पिता कहने का मौका दिया है आपको। अब ये मत कहना मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है जो मेरे दुख को समझे। आज अगर मेरा पिता होता तो मेरा ज़िंदगी अच्छा रहता, आज अगर मेरी माता होती तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। आज यीशु आपकी खालेपन में खड़े विश्वासी भाई और बहन, और वो आपको कहता है मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, और वो कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा इस जीवन में, और वो कहता है मैंने तुम्हें उस खालीपन में हे अब्बा हे पिता कहने का मौका दिया है। आमीन। आगे जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अब प्रभु क्या कहता है? बिना पक्षपात किए। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। बाइबल बताती है मनुष्य पक्षपात करते हैं। मनुष्य ने पक्षपात करके, शमूएल ने पक्षपात करके किसका अभिषेक करने के लिए देख रहा था? अलग से लोगों का अभिषेक करने के लिए देख रहा था। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा तू उसके मुंह को देख के, उसके दिलडौल को देख करके उसका अभिषेक मत करना, परंतु याद रखना अभिषेक के लिए मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है। आमीन। मनुष्य पक्षपात करता है, परंतु आपका पिता जो आपको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारने का अवसर दिया, वो आपकी ज़िंदगी में कभी पक्षपात नहीं करेगा। वो आपके लिए सदैव वैसा ही बने रहेगा। बाइबल बताती है इब्रानी की किताब में मैं कल आज और युगान युग में तुम्हारे लिए एक सा हूँ। आमीन। पढ़ लिए पूरा। जो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेशी होने का समय विश्वासी भाई बहन कैसे बिताना? भय से, क्योंकि हम इस जगह परदेशी हैं। फिलिप्पी 4:12-13। मैं दीन होना पहला तीमुथी 6:6 निकाल के रखो, फिर से इब्रानी 13:8 निकाल के रखिएगा, और फिलिप्पी 4:12-13 पढ़ो। पहला तीमुथी 6:6, इब्रानी 13:8 पढ़िए। मैं दीन होना भी जानता हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं पौलुस मैंने चंगाई पाई, मैंने छुटकारा पाया, मैं सब हो गया, अब मुझे सब कुछ मिल गया, दंड की आज्ञा से मैं अलग हो गया, अब मैं उसके साथ में मध्यस्थता में सब कुछ रह रहा हूँ। तो पौलुस कहता है अब मैं दीन होना भी जानता हूँ और मरना भी जानता हूँ, और मैं अब मरना भी जानता हूँ और बढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। आज़ाद होने वाले विश्वासी दीन होना भी जानो और बढ़ना भी जानो। आगे हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, हर परिस्थिति में तृप्त रहना, सब कुछ रहना। ये वचन को लिख लिख के रखो, अंडरलाइन करके रखो, आज के सारे वचन को लिख लिख के रखो। इब्रानी 4:12-13। हर परिस्थिति में मैंने हर चीज़ों को निकलना मैंने सीखा है, कह रहा पौलुस। पहला तीमुथी 6 निकाल पढ़िए। पर संतोष सहित भक्त बड़ी कमाई है। पहला तीमुथी 6:6 और 8 में लिखा है आज़ाद पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग, संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। नीच की कमाई में, गड़बड़ी की कमाई में उतनी भक्तिपन का आशीष नहीं है, लेकिन संतोष के साथ में जब भक्ति करोगे यही आपके लिए उसकी शक्ति का कारण बनेगा और उसका प्रभाव का कारण बनेगा, और ये आपकी कमाई का आधार भी प्रभु यीशु होगा। आमीन। आगे पढ़िए इब्रानी 13:5। ऐसे किसी भी बंधन में विश्वासी भाई और बहन ना रहे। इब्रानी 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। अब परमेश्वर सबको आज़ाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, मिराकल कर रहा है। तो प्रभु क्या चाहते हैं? आज़ाद करने के बाद में तुम्हारा स्वभाव कैसा होना? लोभ रहित, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। स्वभाव लोभ रहित होना, और जो तुम्हारे पास में है उस पर क्या करना? संतोष करो। कैसे संतोष करोगे? धन्यवाद प्रभु 2 रोटी है तो भी। आमीन। संतोष कैसे करोगे? धन्यवाद प्रभु 5 रोटी है तो भी, धन्यवाद प्रभु छोटा घर है तो भी, धन्यवाद प्रभु कि आज हमने चटनी बना के खाया, गोंदली बोरे बासी बोल करके खाया, उसमें भी धन्यवाद प्रभु। संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है, और जो तुम्हारे पास में है उसमें क्या रहना? संतुष्ट रहना। आमीन। ये जान करके कि दिन बुरे हैं, लेकिन हम जो खा रहे हैं, आप याद रखो
चटनी भात भी खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे विश्वासी। आमेन। जो बार बार चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, उनके जीवन में क्या आएगी? इधर से फूलन, उधर से फूलन, उधर से समस्या, उधर से समस्या, और एक दिन डॉक्टर के घर में जाकर के भरना पैसा। ठीक है, लेकिन जितना आप अपने शरीर के लिए नॉर्मल भोजन करोगे, ये बीमारी आपके शरीर में उतना नहीं आएगी। आमेन। इसको कैसे खाना? क्या क्या पढ़े आपने बाइबल में? संतोष के साथ में खाना। और क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारे पास में है उसमें संतुष्ट रहो। 2 रुपया है, 2 घर है, 1 घर प्रभु के नाम में रख दो। आमेन। हम ये नहीं बोल रहे BSP क्वार्टर हमारे नाम पे करो, हमारे नाम में नहीं करना। हमारे नाम में यहाँ कुछ नहीं है, आपके नाम में उधर सब कुछ रखा हुआ है। आमेन। एक दिन प्रभु दर्शन दिखा रहे थे, एक जो बहन है वो इस पृथ्वी पर मेकअप के लिए पैसा यूज़ नहीं करते, इस पृथ्वी पर अपने लिए चप्पल के लिए पैसा यूज़ नहीं करते। एक प्रभु की दासी है, एक प्रभु की दास है जो अपने लिए वस्त्रों के लिए पैसा यूज़ नहीं करते, VIP कपड़े नहीं खरीदते, नॉर्मल से साधारण कपड़े खरीदते हुए उस पैसों को जोड़ जोड़ करके लोगों को सेवकाई के लिए देते हैं, लोगों को परमेश्वर की काम करने के लिए देते हैं। उनको भी कई बार अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हुई, अच्छे रीति से रहने की इच्छा हुई, और जब मैंने परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया तो मुझे बहुत आनंद आया और कई बातों में दुख भी लगा कि प्रभु हम तेरे लोग क्या कर रहे हैं। लोग एक एक पैसा अपना जोड़ जोड़ कर लोगों को पैसा दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं कि प्रभु की सेवकाई आगे बढ़े, प्रभु की महिमा आगे बढ़ने के लिए लोग परिश्रम करके अपने जीवन में खाना पानी को कम करके रखे हैं। और उसी बात को परमेश्वर दिखा रहे थे कि अचानक ऐसा दिखाने के बाद परमेश्वर दिखाया, वो प्रभु के दास और दासी ऊपर परमेश्वर उनको लेके गया, और ऊपर ले जाने के बाद सबसे एयर कंडीशन घर स्वर्ग में उन्हीं लोगों का। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो आप पृथ्वी पर एयर कंडीशन जीवन जी रहे हैं, मसीह लोगों को पूछते नहीं हैं, मसीह लोगों को खाना पानी नहीं दे रहे हैं। आपके लिए स्वर्ग में कठिन हो सकता है, लेकिन जो भाई और जो बहन अपने घटी में और कमी में थोड़ा सुख रह के एक एक जिंदगी में जोड़ जोड़ के किसी लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल दिखाया प्रभु। और उस परमेश्वर के दास और दासी को मैंने तुरंत बताया, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर स्वर्ग में है। प्रभु आपके लिए अनंत जीवन और अनुग्रह देना चाहता है। उस पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे, सही बात है, अच्छा कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए धन इकट्ठा करिए, परिवारों के लिए धन इकट्ठा करो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका धन वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि जो तुम्हारे पास में है उसको संतोष के साथ में रहो, खाओ पियो उसी के साथ में रहो। जो पति परमेश्वर ने आपको दिया उसी के साथ में रहो, जो पत्नी परमेश्वर ने आपको दिया उसी के साथ में संतुष्ट से रहना। कहीं ये मत ढूंढना कि चलो मैं किसी और व्यक्ति को अपना पति बना लूं, मैं किसी और व्यक्ति को अपनी पत्नी बना लूं, मैं किसी और व्यक्ति को अपना बाप बना लूं, माँ बना लूं, बोल करके प्रभु ने बोला विश्वासी भाई और बहन इधर उधर मत ताक। आमेन। इधर उधर मत ताको। अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ में, एक दूसरे के साथ में आपको रह करके संतोष के साथ में रहो, प्रभु उसी बीच में अनुग्रह करेगा। आमेन। आपका प्रभु धोखेबाज नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते, उपासना करते हैं, वो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कर रहा है, और वो कर रहा है जो तुम्हारे पास में तकलीफ आई है, समस्या आई है, अनुग्रह आया, आशीष आया, उस पर में संतुष्ट रहना। तकलीफ आती है तो विश्वासी बोलते कौन प्रभु, और जब अच्छा है तो घमंड करते, हाँ हमारे पास में पैसा था, हमने मेहनत किया था, इसी वजह से हम चंगे हो गए, हमारे पास में इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया, इसीलिए हम चंगे हो गए, चंगाई पा लिया। प्रभु कहता है हर बातों में, हर परिस्थिति में संतोष करना जानो। आमेन। क्योंकि प्रभु कहता है उसी के आखिरी पदों में, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी ना कभी त्यागूंगा, कहता है इब्रानी 13:5 में। और प्रभु का वचन लिखा, ऐसे किसी बंधन में विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर फंसने से रोकता है। कोई भी बंधन जिसमें आप फंसना चाह रहे हो, कोई भी बंधन जिसको परमेश्वर ने आपको आजाद तो कर दिया, चंगा तो कर दिया, छुटकारा तो दे दिया, लेकिन मनुष्य फंसना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसी बातों को रोकना चाहते हैं। आमेन। पढ़ेंगे लूका 14:26 और 33 पर। कौन सी बातों में परमेश्वर आपको रोकना चाह रहे हैं? कौन सी बातों को?
बाइबल में लिखा है ऐसा किसी बंधन से जो परमेश्वर हमको मानने और उसकी सेवा करने से रोकता है। लूका 14। कोई मेरे पास आए अगर आप उसके पास आना चाहते हो तो परमेश्वर आपको रोकना चाहता है। आगे पढ़ो। और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों, प्रभु कह रहा है, रोकना चाह रहा है अपने पिता माता लड़के वालों भाई बहन सबको, और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, और अपने प्राण को भी क्या करे, अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु रोक रहा है। चेलो, आपने चेले, विश्वासी व्यक्ति चेला बनेगा और चेला व्यक्ति स्वतंत्र होगा। आमेन। अब आप विश्वासी हैं, आपको विश्वास के द्वारा चेला बनना है। चेला बनने से आपको स्वतंत्र होना है। और प्रभु कहते हैं जो अपने सारे चीजों को बढ़ करके क्या करते हैं, मुझसे बढ़कर। अगर सीधा सीधा इस वचन का अर्थ लगाए तो प्रभु कहता है कि अगर तू सबसे बढ़कर मुझको अगर प्यार नहीं करता तो तू मेरा चेला नहीं है। तो फिर तुम्हारी आजादी में, तुम्हारे छुटकारे में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। 33 पद पढ़ो उसी का। तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न, प्रभु कहता है तुम में से हर एक लोग अनुग्रह आशीष पाना चाहता है तो क्या करना, अपना सब कुछ क्या करना पड़ेगा, त्यागना। तो और वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो त्यागेगा नहीं वो चेला नहीं होगा, और जो त्यागेगा वही चेला होगा। आमेन। प्रभु आत्मिक स्वतंत्रता देना चाहता है और आपको आत्मिक स्वतंत्रता, जो अद्भुत आज़ादी है, वो आपको अद्भुत आज़ादी परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको अद्भुत आज़ादी, अद्भुत छुटकारा और अद्भुत आशीषों को परमेश्वर देना चाहते हैं। आमेन। और कैसी हमको आज़ादी परमेश्वर देना चाहता है, आपने पढ़ा कैसी आज़ादी, कैसे स्वतंत्रता, कि हर पापों से, हर बंधन से परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। आप फिर से गुलामी में ना रहे, फिर से बंधन में ना रहे, फिर से गुलामी के जुए में ना जूतो। विश्वासी भाई और बहन, क्यों आपके कंधों में भार है? एक गुलाम हर समय बंधुआ रहता है। एक गुलाम वो अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कर सकता। आपको शत्रु ने आपको पैरों में रख कर गुलाम बनाया, अब आपको शत्रु को अपना गुलाम बनाना है। आमेन। शत्रु को अपना गुलाम बनाना। आपने पढ़ लिया, वचन पढ़ लिए, रोमी 8 का 21 पढ़ेंगे। अब अद्भुत आज़ादी परमेश्वर देता है और प्रभु कहता है कि तुम सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करना। आमेन। बहन रानी कहती है प्रभु का भवन मेरा मैका है, ये प्रभु का भवन मेरा अपना है, मैं कभी इस भवन को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है, दिखाता है आपका, परमेश्वर के लिए आपका प्यार है। रोमी 8 का 21 पढ़िए। सृष्टि भी आप ही के विनाश के दास, आपकी आज़ादी होना निश्चय है। आमेन। आपका हर बातों में, शरीर में, आत्मा में, मानसिक रीति से, परिवार में आजाद होना निश्चय है बाइबल के लोगों। आमेन। और प्रभु क्या कहता, पृथ्वी भी, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से, अब ये सृष्टि पृथ्वी क्या कर रही है, विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाह रही है। आप सोच रहे कि मैं ही करा रहा हूँ, मैं ही दुखों में हूँ, मैं ही समस्या में हूँ। आपसे ज्यादा तो पृथ्वी सारे लोगों का भार संभाल संभाल कर तकलीफ में है, पीड़ा में है, चिल्ला रही है, रो रही है और ये इंतजार कर रही है कि मेरा छुटकारा कब होगा। आमेन। पढ़िए। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये क्या चाह रही है, ये पृथ्वी आपकी स्वतंत्रता का इंतजार कर रही है। आमेन। क्या पढ़े आपने आखिरी लाइन में, कि परमेश्वर की संतानों की महिमा की, ये पृथ्वी परमेश्वर की संतानों को महिमा की स्वतंत्रता, उसकी महिमा का स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। प्राप्त करे बोल के आपसे ज्यादा पृथ्वी इंतजार कर रही है। आमेन। ये धरती, आकाश और पृथ्वी आपके छुटकारे का इंतजार कर रही है। आमेन। और ये सब कुछ, एक व्यक्ति छुटकारा पाकर के आशीष तो पा सकता है, लेकिन सब छुटकारा तभी पाएंगे जब वो आएगा। पृथ्वी जो इंतजार कर रही है उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। आमेन। प्रभु ने कहा कि मार्ग, लिखा जो मसीह के मार्ग ही से संभव है। मसीह आज़ादी कैसे देते हैं बाइबल में प्रभु कहा, सत्य के ज्ञान के द्वारा एक सच्चा शिष्य मसीह यीशु को, सत्य को जब जान लेता है
तो मसीह यीशु के सत्य को जानने के बाद कि वो कौन है, पृथ्वी पर क्यों आए और उन्होंने क्या प्राप्त किया, वह स्वयं उद्धार और यीशु मसीह के दिए गए द्वारा दूसरी महान सच्चाई को परमेश्वर आपको देता है। और परमेश्वर की सच्चाई का छुटकारा ये है कि परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य शैतान और दूसरे लोगों के मत और अपराध और अविश्वास में और मसीह के सत्य की अज्ञानता की दासता में फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है? एक व्यक्ति अज्ञानता में फंसा हुआ है। वो बार बार आपको अज्ञान बनाता है, तुम मूर्ख हो, तुम कंगाल हो, तुम बीमार हो। और ये क्या करता है? शैतान दूसरा प्रकार का मत आपके जीवन में लेके आता है। शैतान आपके जीवन में फिर से गुलामी लेके आता है कि तुम अपराधी हो। शैतान फिर से तुम्हारे जीवन में लेके आता है और क्या लेके आता है? अविश्वास की बातें, अविश्वासी बनाता है शैतान। और क्या बताता है कि मसीह की सत्य तुम कर नहीं हो सकता, तुम अभी भी परमेश्वर के सत्य से वंचित हो। आपने एक बार बाइबल पढ़ा, एक बार उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया, आप आज़ाद हो गए, फिर भी विश्वासी भाई बहन को बार बार कंफ्यूजन करता है। तुम पापी हो, तुम अज्ञान हो, तुम बेकार हो, तुम कमज़ोर हो, तुम गरीब हो, तुम लाचार हो। ये बोलने वाला शत्रु है जो आपको गुलामी में लेके आ रहा है। और शैतान क्या चाहता है? अज्ञानता की दासता में आपको रखना चाहता है। किसकी दासता में? अज्ञानता की दासता में रखना चाहता है। और विशेष प्रकार कर विभिन्न विभिन्न मतों के विषय में, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। अलग अलग लोगों के मत के अनुसार में क्या करता है? शैतान दासता में फंसाता है। और बाइबल बताती है यूहन्ना 15 का 21 पद में, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वालों पर भी क्या किया? उन्होंने ऐसा ही किया। मेरे भेजने वालों के साथ में लोगों ने ऐसा ही किया। तो लोग दास्ता में आपको फंसाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु विश्वासी भाई और बहन आपको उस चीज़ों से निकलना है। आमेन। अब आप वचन पढ़िए, यूहन्ना 8 का 32 पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। कौन स्वतंत्र करेगा? यीशु। यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा। 33 पद में क्या पढ़े? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। अब आप बोलोगे नहीं प्रभु, हम तो गुलामी में नहीं हैं, हमारे पास में धन है, पैसा है, बाल बच्चे हैं, हम कैसे गुलामी में नहीं हैं। ऐसे चेले भी कह रहे थे कि हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम तो कभी भी गुलाम नहीं हुए। फिर आप कैसे कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? आप कैसे कहते हैं कि तुम आज़ाद हो जाओ? यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई अपराध करता है वो अपराध का गुलाम है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आज भी बहुत से लोग गुलामी में हैं, आज भी बहुत से लोग गुलामी में फंसे हुए हैं। आप जो चीज़ कर रहे हैं विश्वासी भाई और बहन, आप उसके गुलाम हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि तुम किसी के गुलाम हो। प्रभु आपको पूरा निकालना चाहता है। आमेन। जब आपने बपतिस्मा लिया तो थोड़ा डूबा था, थोड़ा डुबकी लगा के निकले थे क्या? जब सुलोचना दीदी की मम्मी गई थी, बहू मैं कैसे डुबकी लगाऊंगी, मेरे को तो बहुत मुश्किल होगा। और जब डुबकी लगा के निकल गए तो बाप रे, हालेलुया। कैसे डूबना? थोड़ा थोड़ा डूबना कि पूरा डूबना है? पूरा डूबना है। पूरा डूबोगे तभी अनुग्रह के साथ ऊपर वापस आओगे भी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि तुम किसके गुलाम हो? गुलामी में, पाप के तुम गुलाम में हो। आगे पढ़ो। और एक व्यक्ति अपराध का गुलाम है। 35 पद में, गुलाम सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। आमेन। गुलाम व्यक्ति बाहर ही रहेगा, नौकर व्यक्ति बाहर ही रहेगा। शैतान ऐसी नौकर बना के रखा है विश्वासी भाइयों को, बहनों को, तुम बाहरी बाहर रहो, परंतु राजा के महल में कभी नहीं आना। गुलाम हर समय बाहर रहता है, परंतु जो बेटा होता है वो घर के अंदर रहता है। आमेन। अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में रहना है। और बाइबल बताती है 36 पद में कि इसलिए यदि अगर तुम्हें यीशु स्वतंत्र करेगा तो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और 37 पद, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। प्रभु कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कौन सी जगह तुम्हारा ठिकाना है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन फिर भी तुम कौन हो? समस्या में फंसे हुए हो,
इसीलिए तू क्या कर, प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तू अब्राहम के वंश से हो, तो अभी मेरी बातें तुम्हारे अंदर में जगह नहीं बना पा रही है। प्रभु यीशु का वचन हमारे अंदर में जगह नहीं बना पा रहा है, और लिखा है इसलिए तुम मुझे क्या करते हो, मार डालना चाहते हो। बाइबल में लिखा, मैं वही कहता हूँ जो मैंने मेरे पिता ने मुझे यहाँ कहने के लिए भेजा है, देखने के लिए भेजा है, और वो कहता है और वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको गुलामी के अंदर में गुलाम बन बन के नहीं रहना है, परंतु राजा के जैसे राजा के महल में रहना है विश्वासी। आमेन। राजा के महल में रहो, आज़ादी रहो, छुटकारा पाओ, और हर समय बंधुआई से गुलामी में एक बार निकल गए तो दोबारा नहीं जाना। एक कहानी ऐसी होती कि एक मालिक होता है, एक सुअर को अपने घर में लेकर के आता है मालिक, उसे नहलाता है, धुलाता है ताकि वो फिर से गुलामी में मच जाए। वो मालिक क्या करता है, उसको घर में लेके आता है और नहलाने धुलाने के बाद में बढ़िया पियर से साबुन लगाया, डव साबुन लगाया। कौन कौन यूज़ करता है? पियर्स लगाते हैं, डव लगाते हैं, डेटॉल लगाते हैं, और महंगे से महंगा साबुन। और क्या साबुन है? एक ठो फ्लैमा बोल करके, क्या साबुन है? मार्गो साबुन। अच्छा साबुन शायद हो सकता है मालिक ने लगाया होगा। फिर भी ये सुअर क्या कर रहा है, सुअर को लेके गया मालिक, चल भाई ये तो मेरे घर का एक क्या है, एक व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में जितने भी जीव जंतुओं को संभाल रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, ये उसको पराया नहीं समझता, परंतु अपने घर का क्या समझता है? सदस्य। आपके घर के जीव जंतुओं को, आपके घर के अपने लोगों को आप क्या मानते हैं? अपना सदस्य। ये मालिक भी उसे अपना सदस्य समझ करके लेके जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ा, उसका हाथ छूट क्या गया मालिक से, वो फिर से कीचड़ में चला गया, कीचड़ में चला गया। मालिक को बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इसे छुड़ा लिया, मैंने इसको आज़ाद कर दिया, मैंने इसको सब चीज़ नहलाया धुलाया, अच्छा कर लिया, लेकिन ये फिर भी कीचड़ में जा क्यों रहा है, बोल करके मालिक को गुस्सा आया। फिर नहलाता है, फिर ले जाता है, फिर वो वैसी करता है। एक दिन ऐसा होता है कि मालिक क्या करता है, उसके बोले इसके मन में प्रॉब्लम है, इसका मन में और दिमाग में प्रॉब्लम है। तो क्या किया मालिक ने? उसका मन को और दिमाग को ही निकाल के ऑपरेशन करके क्या किया? चेंज कर दिया, और बकरी का दिल और मन लगा के उसके जीवन में लगा दिया, और फिर उसको लेके जा रहा है। फिर मालिक उसको लेके जा रहा है, कीचड़ भी आ गया तो भी ये सुअर कीचड़ में नहीं जा रहा है। आमेन। कीचड़ आया तो अभी कीचड़ में नहीं गया, नाली आया तो अभी नाली में नहीं गया, ये कहीं पर भी नहीं गया, मालिक के साथ चलता गया, क्योंकि अंदर से बदलाव आ गया। आमेन। अगर विश्वासी, अगर आप अंदर से आज़ाद हो जाओगे तो बाहर आपको आज़ाद करने में टाइम नहीं लगेगा। अंदर से नया बनना है, बाहर से नया क्या बनना? पहले अंदर से नया बन जाओ और सत्य को जान लो, और सत्य यीशु है, और यीशु आपको हर बलाओं से आज़ाद करने वाला है, हर तूफानों से आज़ाद करने वाला है, हर तंगी मुसीबतों से यीशु के नाम में वो आज़ाद करने वाला है। ये महीने की 28 तारीख आने वाले महीने की 3 तारीख आपके लिए विक्टोरी और विजय को दिखा रहा है परमेश्वर। विक्टोरी में चलना, विजय में चलना, और अद्भुत परमेश्वर आपके लिए रास्ते को ओपन कर रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। अब कभी भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति से बोलना, मैं सत्य को जानता हूँ, और सत्य एक है, यीशु। आमेन। उस यीशु नाम के द्वारा जीवन है, उस यीशु नाम के द्वारा अनुग्रह, उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा आशीष और बहुतायत की आशीष कलिसिया। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।